आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के आज के अंक के साथ मैं हूं प्रियंका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर की बेलघाट पुलिस ने 25,000 का इनामी बदमाश तौफीक को मुठभेड़ में दबोचा। ईद उल फितर के मद्देनजर गोरखपुर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। सर्व शिक्षा अभियान के तहत गोला में निकाली गई रैली। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ, 12 मई तक चलेगा अभियान। और गोरखपुर विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक हुई संपन्न। अब सत्य घटना विस्तार। गोरखपुर में एक बार फिर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। गोरखपुर की बेलघाट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश तौफीक को रोकना चाहा तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए इनामी बदमाश के पास से पुलिस ने असलहा और कारतूस बरामद किया है। तौफीक के ऊपर बढ़लगंज, बेलघाट सहित अन्य थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। घटना के संबंध में एसएसपी विपिन टाडा ने कहा कि पकड़े गए बदमाश को काफी दिनों से तलाश की जा रही थी। में थाना बेलघाट में एक अभियुक्त के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें कि अभियुक्त ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त को एक गोली लगी है। ये अभियुक्त तौफीक नाम का है, जो कि पूर्व से जनपद गोरखपुर से गौ तस्करी और गैंगस्टर में वांछित था और इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। इसे अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल इसमें मुकदमा दर्ज कर इसकी गिरफ्तारी की जा रही है और आगे कार्रवाई की जा रही है। ईद उल फितर का त्योहार 3 मई को गोरखपुर में मनाया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ है। ऐसे अवसरों पर सांप्रदायिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावी रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित कर उन क्षेत्रों में समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। जैसे आप पूर्व में अवगत हैं कि सभी आयोजकों से अक्षय तृतीया के लिए, ईद के लिए लगातार संपर्क में हैं। हमारे थाना अध्यक्षगण, हमारे मजिस्ट्रेट्सगण, पूरे ज़िले की टीम भी संपर्क में है, लगातार भ्रमणशील है। अब लगातार एरिया डोमिनेशन की गतिविधियां भी हो रही हैं। नगर निगम के द्वारा अवस्थापनाओं के संबंध में जो कार्रवाई होनी है वो भी पूर्ण किए गए हैं और कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम भी किए गए हैं। समन्वय से, सभी के सहयोग से, सभी की प्रतिभागिता से सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रयास किया। यूपी बोर्ड परीक्षा के बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 5वें दिन हाई स्कूल और इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन किया गया। वहीं जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन के लिए जिले में 5 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 3 पर हाई स्कूल के उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच की जा रही है, जिनमें सोमवार को गणित की कॉपियों का मूल्यांकन सीसी कैमरे की निगरानी में की गई। स्कूल का मूल्यांकन 23 तारीख से प्रारंभ हो करके इसको 8 तक हमें OMR सीट की अंतिम खेप परिषद को पहुंचानी है। इसी क्रम में हमारे पास 798 परीक्षक और 82 डिप्टी हेड यहाँ लगे हुए हैं मूल्यांकन कार्य में। अब तक का रिपोर्ट ये है कि संस्कृत विषय के मूल्यांकन कार्य पूरा हो गया है और आज गणित विषय में भी पूरा हो जाएगा। कुछ लोग जा चुके हैं, पर कुछ टोलियाँ भी बाकी हैं। आज शाम तक वो भी चले जाएंगे। अब बचे 2 विषय और हमारे पास हैं, जिसमें से होम साइंस है और हाई स्कूल की साइंस विषय है। तो साइंस विषय में थोड़ी सी दिक्कत ये होती है कि उसमें 2 परीक्षक मूल्यांकन करते हैं एक कॉपी का, पार्ट ए पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए में तो हमारे पास पर्याप्त परीक्षक हैं, पर पार्ट बी में थोड़ा सा परीक्षक कम होने के
नाते जो है स्पीड उतना गति नहीं पकड़ रही है, पर अब स्थिति संभल गई है और निर्धारित समय पर मूल्यांकन पूरा किया जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का 100% नामांकन, सरकारी विद्यालयों के प्रति बच्चों में रुझान और उनके माता पिता को जागरूक करने के साथ साथ बच्चों के मन में भी शिक्षा की अभिलाषा पैदा करने के उद्देश्य से सोमवार को गोला तहसील के क्षेत्र गगहा संकुल सम्मेधान बीटी अंतर्गत प्राइमरी स्कूल सेमरी में कक्षा 1 से 8 के बच्चों द्वारा स्कूल चलो रैली निकाली गई। रैली का शुभारंभ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सेमरी सदन तिवारी ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली को संबोधित करते हुए प्रधान प्रतिनिधि ने कहा कि राष्ट्र की समृद्धि और शक्ति के विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यालय के प्रधान अध्यापक मनोज कुमार मिश्रा ने कहा कि सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि भेदभावों से ऊपर उठकर समान रूप से सभी बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना ही सर्व शिक्षा अभियान है। रैली को सफल बनाने में सहायक अध्यापक पंकज कुमार गुप्ता, गुलाब, राम सिंह, अशोक कुमार चौहान, प्रिंस आदि का सहयोग सराहनीय रहा। आजमगढ़ में कुछ दिन पूर्व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा ब्लॉक प्रमुख पर ऑफिस कक्ष में बुलाकर मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। कार्रवाई न होने पर नाराज पंचायत संघ विकास भवन के सामने धरने पर बैठ गया। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की बात कही है। हमको बाहर लेकर गए वीडियो कट में, वहाँ भी हमको मारे, जो जूता निकाल के हमको बहुत मारे और उसके बाद मेरा नाम राकेश गिरी। आप क्या काम करते हैं और क्या घटनाक्रम हुआ है? हम ग्राम रोजगार सेवक के पद पे हैं। हमको वहाँ पे पलना ब्लॉक के रोजगार सेवक हैं। वहाँ पे जो 2:30 बजे हमको पंचायत अधिकारी द्वारा जो है बुलाया गया। वहाँ पर हम पहुँचने के बाद जो है प्रमुख जी के कक्ष में उनके कौन प्रमुख थे? अनुराग सिंह उर्फ सोनू। किस पार्टी से हैं? भाजपा। जो अपने को जो है बताते हैं कि हम वीरेंद्र मस्त के ससुर हमारे लगते हैं, वही का हनक दिखा के जो है अपना काम करते हैं। वो कहते हैं, बुला के उनके आदमी लेकर हमको गए और वहाँ पर जाकर हमको बंदूक के बट से और लात मुक्का जूता से सब लोग हमको मारे वहाँ पे। और उसके बाद वीडियो कक्ष में भी हमको ले जाकर मारे। जो है वजह क्या थी? वजह नकल जो कि हमारे अधीन नहीं है, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी बनाते हैं। जो नकल हम बनाने के हमको कोई अधिकार नहीं है। हम सिर्फ जो है सेठी साहब जो है उनका काम जो है कहने करते हैं। हमको बोले कि आप जो है नकल बना दीजिए, मैं बनाया, वो अपना सिग्नेचर कर दिए। उसी को लेकर पंचायत अधिकारी को भी जो मारे और उसके बाद हमको बुलाए। 1 घंटा बाद इनके द्वारा हमको भी वहाँ पे मिल के सब जो है बंदूक के बट से और राइफल सटा कर सारे भोसे वाले अगर करोगे तो इसके बाद मार दूंगा चांस है। देवगांव पर एक एप्लीकेशन प्राप्त हुई है जिसमें ब्लॉक के कुछ कर्मचारियों के द्वारा कुछ शिकायत की गई है। उस पूरे प्रकरण की जांच सीओ लालगंज और एसडीएम लालगंज दोनों लोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं कि क्या मामला हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो भी जांच में तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोप किस पर लगाया गया? वो डिटेल मेरे पास एप्लीकेशन का डिटेल्स नहीं है, लेकिन जो भी आरोप जिसके ऊपर भी लगाए गए हैं संयुक्त टीम जांच करके जो भी आख्या देगी उसके बाद कार्रवाई। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी विजय किरण आनंद से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग है कि कई क्षेत्रों में बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। घंटों बिजली कट रही है, जिसे ठीक किया जाए। साथ ही खोराबाद क्षेत्र में विगत दिनों हुए तिहरे हत्याकांड में बचे पीड़ित बच्चों को अधिक से अधिक सहायता राशि दी जाए। 94-153 नहीं, आप भेजिएगा, हमें नया वाला पड़ोसी बहुत। ये खोराबाड़ थाना क्षेत्र में रायगंज में पिता, पुत्री और माता उसकी 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हम लोग उस परिवार में गए थे। परिवार इतना गरीब, हैंड टू माउथ है और हम लोग शासन से ये मांग करना चाहते हैं कि उस परिवार को इतनी आर्थिक मदद मिले। उसका एक नाबालिग पुत्र है, एक पुत्र है और जो गामा निषाद मरे हैं उन्हीं के भरोसे पूरा परिवार चल रहा था। यहाँ तक बुजुर्ग माता पिताजी का भी खर्च वही उठा रहे थे। अब उनके न रहने से परिवार पर एक आफत आ गई है। तो हम लोगों ने मांग किया है कि 50 लाख रुपया उनके दोनों पुत्रों को और 20 लाख रुपया उनके बुजुर्ग माता पिताजी को
शासन स्तर से सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे उस परिवार के आर्थिक स्थिति से सहयोग किया जा सके। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, शेष खबरें ब्रेक के बाद। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति, स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत के आशावान विस्तारकों की एक बैठक विश्वविद्यालय के मोहन हॉल में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आशावान विस्तारकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में राष्ट्रीय कार्यकारिणी परिषद की विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा कि देश में आज़ादी का 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। जिस तरह से आज़ादी के वीरों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए आज़ादी दिलाई, उनके योगदान, उनकी कथाओं को जन जन तक पहुंचा सके, ये काम आशावान विस्तारकों द्वारा किया जाएगा। मुझे कई लोग मिलते हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद में कार्यकर्ता की तरह काम किया, लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थिति थी। आज़ादी का 75वां वर्ष पूरा करने जा रहे हैं और इस पूरे देश 75वां वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिससे हम समाज को ऐसे अनसंग हीरोज, ऐसी कथाओं, ऐसी कहानियों से जागरूक कर सके जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी थी। और यह कार्य अकेले व्यक्ति से संभव नहीं है, इसीलिए एक आशावान विस्तारक की बैठक की गई थी, जो भविष्य में हमारे विस्तारक या पूर्णकालिक निकलेंगे, उनके लिए ये बैठक का आयोजन किया गया है। और इनको इस तरह से ये सभी घर से और उससे देश प्रेम की भावना के साथ आए हैं, राष्ट्र को बदलने की भावना के साथ आए हैं। गोरखपुर के रीजनल स्टेडियम में प्रदेश स्तरीय आवासीय खेल छात्रावास कुश्ती केंद्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में 11 मंडल के लगभग 70 खिलाड़ी चयन के लिए उपस्थित हुए। चयन समिति के सदस्यों में चंदौली, गाजीपुर, मेरठ और रीजनल स्पोर्ट्स गोरखपुर के क्रीड़ा अधिकारी शामिल हैं, जिनकी उपस्थिति में सभी खिलाड़ियों के दूसरे चरण का ट्रायल सोमवार को कुश्ती हॉल में आयोजित हुआ, जिनमें 30 बच्चों का चयन किया गया। इस संबंध में चयन समिति के सदस्य करमवीर सिंह ने बताया कि चयनित बच्चों को 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसमें जो बच्चे चयनित होंगे उन्हें 15 दिन के लिए 30 बच्चों का केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर का कैंप लगेगा। कितने बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं? यहाँ पे लगभग 70 बच्चे आए हुए हैं, जिनका फिजिकल हुआ है, आज स्किल हो रहा है। कहाँ से बच्चे? बच्चे पूरे प्रदेश से लगभग 11 जनपद के हैं और 11 मंडल के हैं जो यहाँ पे ट्रायल दे रहे हैं। मिशन इंद्रधनुष 4 के तीसरे चरण का शुभारंभ सोमवार से किया गया। 2 मई से 12 मई तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने गोरखपुर के बसंतपुर इलाके में स्थित प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर फीता काटकर किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष दुबे ने मिशन इंद्रधनुष के मुख्य उद्देश्य के बारे में बताया। मिशन इंद्रधनुष 4 के तीसरे चरण का आज शुभारंभ किया गया है। ये आज से लेकर के 12 तारीख तक किया जाएगा। इसका हमारा उद्देश्य ये है कि जो कोविड महामारी के दौरान जो हमारे बच्चे टीकाकरण से वंचित रह गए थे या जो हमारी गर्भवती माताएं अपने टीकाकरण से वंचित रह गई थी, उनको संतृप्त करना। और अगर हम टारगेट की बात करते हैं तो लगभग 4230 हमारी इसमें टीमें बनी हुई हैं और इसमें करीब 24,000 बच्चों को टीकाकरण करना है और लगभग 7,300 गर्भवती माताओं का टीकाकरण कराया जाना है। इसमें हमारे यहाँ हमारी जो आंगनबाड़ी बहनें हैं वो गांव-गांव घर-घर जा कर के जो लाइन लिस्टिंग पहले से की जा चुकी है उन बच्चों को खोजेंगी और उनका टीकाकरण करेंगे। विकास भवन के सभागार में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत जिला स्तरीय अभिसरण समिति की बैठक आयोजित की गई। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के 18 नव चयनित राजस्व ग्राम और 2020 और 21 के 38 चयनित राजस्व ग्राम हैं। कुल 56 ग्राम सभा में से 14 ग्रामों की ग्राम विकास योजना ग्राम अभिसरण समिति से अनुमोदित होकर प्राप्त हुई है। उक्त ग्राम विकास योजना का अनुमोदित जिला स्तरीय अभिसरण समिति में किया गया है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो गोरखपुर में चयनित गांव है उनमें किस तरह से हम लोग को कन्वर्जेंस के माध्यम से उन गांवों को आदर्श बनाना है, इसके लिए एक बैठक की गई है। इसमें सारे विभाग को बुलाया गया था और हर विभाग अपनी योजना को किस तरह से वहाँ लागू करेगा और कार्य योजना जो पूरे साल की और अगले 3 सालों की होगी उस पर चर्चा हुई है। इसमें SLW, आजीविका मिशन और जो पंचायती राज के कार्य होने उसके लिए एक्सपर्ट की प्रेजेंटेशन की गई है। परसों से एक एक गाँव को बुला के इसको कार्य योजना पूर्ण करा के भेजा भी जाएगा, MIS किया जाएगा और मॉनिटरिंग करते हुए इसको कंप्लीट कराएंगे। लंबित पड़े अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए गोरखपुर का जिला प्रशासन मई माह को वाद निस्तारण माह के रूप में मना रहा है। इस बात की जानकारी देते हुए ADM FR राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पिछले कुछ माह में अधिक मामलों का निस्तारण नहीं हो सका है। अधिक से अधिक वादों का निस्तारण हो, इसलिए मिशन वाद सर्वोपरि के नाम से पूरे मई माह वाद निस्तारण माह मनाया जाएगा और अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ। माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा वाद निस्तारण को प्राथमिकता दी जा रही है। लगातार बैठकें की गई, निर्देश भी दिया गया। अभी 26 अप्रैल को एक बैठक करके हमारे जनपद में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो DM साहब हैं, सभी ADM साहबान हैं, सभी SDM साहबान हैं, तहसीलदार साहबान हैं और नायब साहबान हैं। सबके यहाँ ढेर सारे मुकदमे लंबित हैं और लंबित होने का कारण ये रहा कि हमारे पिछले 2 वर्ष कोविड में गुजर गए। तो जिलाधिकारी महोदय ने मई माह को एक वाद निस्तारण माह के रूप में मनाए जाने का और एक मिशन योजित किया है। मिशन का नाम दिया है मिशन वाद हित सर्वोपरि। गोरखपुर जनपद में अब तक 20,000 क्विंटल से अधिक गेहूं की खरीद क्रय केंद्र के माध्यम से हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुना से अधिक है। आपको बता दें कि पिछले साल 15 अप्रैल तक मात्र 9,000 क्विंटल ही गेहूं खरीदा जा सका था। किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए जनपद में 156 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया
कि जिन केंद्रों पर किसान गेहूं लेकर जा रहे हैं उनका गेहूं खरीदा जा रहा है। हमारे सभी 156 केंद्र खुले हैं। लगातार उसमें किसानों से संपर्क किया जा रहा है। राजस्व टीम और ग्राम विकास की टीम में इसमें मोबिलाइजेशन में हमने सहयोग लिया है। किसान सहायकों को भी यूज़ किया है। प्रतिदिन केंद्रों पे मॉनिटरिंग भी हो रही है कि कितनी खरीद हो रही है, लक्ष्य सापेक्ष प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही है, और मार्केट के दाम पे भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। और सारी अवस्थापनाएं जैसे बोरे, पीने के पानी की सुविधा, किसानों की सुविधाओं के लिए जो अवस्थापनाएं सब संतृप्त किए गए हैं। लगातार हम लोग भ्रमण भी कर रहे हैं। कोशिश ये है कि किसानों को अपने उपज के लिए उचित मूल्य मिले। बलिया जनपद के सुखपुरा थाना के बाहर सड़क किनारे खड़ी ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। थाना परिसर के बाहर खड़ी ट्रक के टायर में आग लगी। बताया जाता है कि खड़ी ट्रक के ऊपर हाई वोल्टेज तार गिरने से ट्रक में आग लगी। आग लगने के बाद उठे शोर शराबे के बीच थाने में तैनात सिपाहियों की नींद टूटी और फिर तमाम अन्य लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। मैं काम गिर जाएंगे। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी ताज़ी घटनाओं को लेकर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।